हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज की इस क्लास से हम लोग बीएड सेमेस्टर एग्जाम क्लासेस या बीएड ईयरली एग्जाम की क्लासेस को प्रारंभ करने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे पढ़ेंगे उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या उससे एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे हो, आप सभी लोगों के सेमेस्टर सिलेबस हो या ईयरली सिलेबस हो, उसमें एक पेपर साइकोलॉजी का ज़रूर है। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसे पेपर को पहले पिक किया है जो कि हर जगह कॉमन हो, कि आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो। ये हो सकता है कि जो आपका सिलेबस होगा उसमें इस पेपर का नाम अलग हो, जैसे यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कहीं कहीं पे लिखा है साइकोलॉजी बेसिस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कहीं कहीं पे साइकोलॉजी बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और कहीं कहीं पे चाइल्डहुड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लिखा है। तो वो भी यही इसी का पोर्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट मान लीजिए। और यही नहीं, आपको बता दी, ये सिर्फ आपके सेमेस्टर सिलेबस के लिए ही नहीं, बल्कि आप अगर इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टेट में चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई टीचर के गवर्नमेंट जॉब का, उसमें भी इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपके बीएड पूरे कोर्स के, ऑल ओवर 2 साल के कोर्स की ये बैकबोन है। तो इसलिए इसको सीरियसली आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है चीज़ों को और समझना है। और ये ऐसी चीज़ें होंगी कि इसमें से आप में से बहुत से लोग इसको अभी तक नहीं पढ़े होंगे, सबके लिए नया होगा। तो बिल्कुल हम लोग जीरो से बेसिक्स, एकदम फाउंडेशन क्लास कह लीजिए, एकदम बेसिक से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जो ये पेपर है इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। अभी हमें शिक्षा तो बहुत पढ़ना है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्या अर्थ हैं, शिक्षा को लेकर परिभाषा क्या है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहले हम लोग जान लें कि मनोविज्ञान क्या है, और मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब्जेक्ट कैसे बना है, इसके अर्थ कैसे कैसे अलग हुए हैं, और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा रूप पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर हम लोगों को मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर के आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी होगा कि आप इन चीज़ों को जानें, जिससे कि आने वाले समय में या आप बच्चों के साइकोलॉजी, उनके मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकें। इसलिए साइकोलॉजी जान पढ़ना ज़रूरी होता है, इसीलिए सारे सिलेबस में इसको कंपलसरी किया गया है। अब देखते हैं साइकोलॉजी, जिसकी हिंदी है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, मन और विज्ञान, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे जाने कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और उसके विभिन्न पहलुओं एवं विकारों, विकारों का मतलब कमियों का अध्ययन किया जा सकता है या अध्ययन किया जा सके। फिर भी यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है इंग्लिश में। साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये हम लोग जानेंगे। ये हम लोग इसलिए जान रहे हैं कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ के धीरे धीरे अपने पोर्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आता है, साइकोलॉजी से भी आएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी की ही ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसलिए हमें इसको जानना पड़ेगा, आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक के, आप इसके 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग सभी लोग नोट भी करते जाएंगे। 2 शब्दों से मिलकर बना है साइके और लोगोस। साइके का जो अर्थ है वो आत्मा से है, लोगोस का जो अर्थ है वो अध्ययन से है, स्टडी से है। मतलब आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा भी है, साइकोलॉजी का शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। अब ये जब ये प्रारंभ हुआ ये सब्जेक्ट, या इसको शुरुआती दौर में ये कहा गया, लेकिन बाद में इसके नाम में परिवर्तन, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? एक फैक्ट आप जान लीजिएगा, विलियम वुंट नाम के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान का, इन्हें ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एक और फैक्ट आप लिख लीजिए कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किस विषय से हुई है। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं गणित के भाग हैं या दर्शन के भाग हैं, दर्शन के से ही टूट के बने हैं जितने भी। तो ये भी जो सब्जेक्ट है ये फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई, या कह सकते हैं कि उसी का एक हिस्सा रहा है। कभी समय के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया है। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आपने बता दिया कि आत्मा का अध्ययन,
लेकिन ये फिर परिवर्तन कैसे होता गया है? तो इसमें जैसे आगे रिसर्च हुई, ये जब नया सब्जेक्ट था तो इसको लोगों ने अलग नाम दिया, लेकिन जैसे ही रिसर्च होती गई, चीज़ें समय पे बढ़ती गईं, तो इसके नाम अर्थ में परिवर्तन हो गया। आज के समय में हम लोग मनोविज्ञान को दूसरे अर्थों में जानते हैं। देखिए, पहले जो 16वीं शताब्दी में, आप इससे 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि आप 16वीं शताब्दी और इससे पहले की जितनी भी समय थे, उसमें मनोविज्ञान को, जैसे उसमें दार्शनिक थे अरस्तु, प्लेटो, ये लोग तो हालांकि बहुत समय पहले के हैं, रेने डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिकों द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ये लोग मानते थे कि साइकोलॉजी जो है ये आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, अर्थात आत्मा को देखा जा सकता है क्या, ये सारे जब प्रश्न आते थे तो कोई भी थिंकर, कोई भी इस समय के लेखक, जो भी लोग इस पे अपना विचार देते थे, कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था। कि हमने आसानी से कह तो दिया कि आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है, लेकिन आत्मा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका रूप स्वरूप वो क्या है? तो जब जब देखा गया कि ये परिभाषित नहीं हो पा रहा है, तो इस शब्द को, इस अर्थ को नकार दिया गया। तब उस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतः मनोविज्ञान के इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं, ये सही नहीं है। अब फिर आगे देखिए आप, 17वीं शताब्दी जब आती है, तो उसमें मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जो आत्मा का विज्ञान था, अब लोग कहने लगे कि ये साइंस ऑफ माइंड है। कौन लोग कह रहे हैं? ये मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, साइंस ऑफ माइंड है। फिर ये हुआ कि मन मनुष्य, और लोगों ने परिभाषित भी इसको ऐसे किया कि मन जो है मनुष्य की भावात्मक ऊर्जा को संचालित करता है, परंतु मन दिखता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं मन क्या है, तो आप भी शायद उसको सही ढंग से परिभाषित न कर पाएँ, न बता पाएँ। बताएँगे भी तो सबके जो उत्तर होंगे वो अलग-अलग होंगे। उसका कोई जैविक अस्तित्व नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे शरीर के इस भाग में मन है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, कोई भी विद्वान जो था मन की प्रकृति एवं स्वरूप का निर्धारण करने में सफल नहीं हो सका, असफल रहा। अब वही बात आती है कि जैसे आत्मा का विज्ञान लोगों ने कहा या आत्मा का अध्ययन कहा, उसी तरीके से यहाँ पे इस शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में लोगों ने कहा कि ये मन का विज्ञान है, मन का अध्ययन है। लेकिन किसी ने मन को परिभाषित नहीं किया, असफल रहे परिभाषित करने में। तो क्या हुआ, ये जो अर्थ था इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए, अब फिर आगे चल के लोगों ने एक और शब्द का इजाद किया। वो कहा कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, उसके बारे में जान लीजिए। तो अभी तक 16वीं से लेकर ये लगभग 18वीं तक, अभी कम से कम 200-300 सालों तक, अभी तक जब इसको डिनाई कर दिया गया आत्मा के विज्ञान को, तो लोग मन का विज्ञान कह रहे थे साइकोलॉजी को। लेकिन एक और इसमें टर्म उठ के आया कि चेतना का विज्ञान है। तो ये कौन लाया? 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया, और वाइंस टीचनर। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए, ये सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। चेतना वो, और फिर इन लोगों ने क्या परिभाषित किया कि चेतना क्या है, फिर कॉन्शियसनेस क्या है? तो इन्होंने कहा कॉन्शियसनेस वो अनुभूति, एक आप कह सकते हैं कि एक फीलिंग है जो मस्तिष्क के पहुंचने वाले आवेगों से उत्पन्न होती है। मतलब जब हमारे मस्तिष्क में जो भी चीज़ें हमारे घटित हो रही हैं, वो जो चीज़ें मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तो जो परिवर्तन होते हैं, जो आवेग उत्पन्न होते हैं, उसको चेतना कहते हैं। अभी ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, ये केवल चेतना मन का विश्लेषण है, जो कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि चेतना के अंतर्गत, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चेतना कितने प्रकार की होती है। तो चेतना में यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेतन मन के साथ अचेतन मन भी होता है, अर्धचेतन मन भी होता है, जिसको आप सभी लोग सुने भी होंगे, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें। तो अचेतन मन और अर्धचेतन मन को भी विश्लेषण इन विद्वानों ने नहीं किया और नहीं कर पाए कि आखिर मन भी 3 तरीके के, 3 प्रकार उसके माने जाते हैं। तो इसलिए इस अर्थ को भी नकार दिया गया कि ये भी नहीं है, पूर्ण मान्य नहीं है। कुछ लोगों ने तो माना, लेकिन सभी लोगों ने नहीं माना। उसके बाद अंत में जो अभी तक जो शब्द, जो अर्थ चला आ रहा है, वो है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब व्यवहार क्या है उसको देखेंगे।
जेबी वाटसन जो थे ये पहले मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को ये कहा कि इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है। इनके कहने के बाद कई और थिंकर आए जिसमें स्किनर जी आते हैं, वुडवर्थ आते हैं, मन आते हैं। ये लोग उनका सपोर्ट किए कि हाँ, ये व्यवहार का मनोविज्ञान है। देखिए इन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट इनका काफ़ी पॉपुलर है कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सके। और अंत में हुआ भी कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया भी गया। करने के बाद वाटसन के अलावा वुडवर्थ, मन और स्किनर, जिनका नाम मैंने पहले बताया आपको, आदि इन लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन, प्रबल समर्थन, सपोर्ट किया और वर्तमान में मनोविज्ञान को इसी अर्थ में स्वीकारा गया है। तो ये जो अर्थ है कि अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप कहेंगे साइंस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। व्यवहार के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। अभी तक, फ्यूचर में हो सकता है फ्यूचर में चेंज हुआ, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत अब ये परिभाषा भी उन्हीं लोगों के विचारों से निकाली गई है कि मानव मस्तिष्क, ब्रेन, ह्यूमन के ब्रेन, व्यवहार का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेट करके ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी की जाती है, उनके बीच के रिलेशन को देखा जाता है। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन है। दूसरा ये भी कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य के समस्त व्यवहार, वो व्यवहार हो सकता है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके के व्यवहार हैं, चाहे वो वातावरण के साथ व्यवहार हो, सभी व्यवहारों का ये एक अध्ययन है मनोविज्ञान। ये एक चीज आपने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी का अर्थ जो है वो बदलते हुए इस रूप तक आया कि आज हम उसको साइंस ऑफ बिहेवियर कह पा रहे हैं। इससे संबंधित भी, मनोविज्ञान संबंधित 2-3 डेफिनेशन है, जान लीजिए। स्किनर और क्रो एंड क्रो, आप अभी ढेर सारे नाम आएंगे, आप सभी लोग लिखते जाएंगे। स्किनर एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक है। आगे हम लोग इनकी ढेर सारी थ्योरी, जिनका ढेर सारा नाम आएगा, तो इस नाम के आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इन्होंने कहा बिहेवियर और एक्सपीरियंस का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। उसी तरीके से क्रो एंड क्रो, ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं और ये इन लोगों में, ये पति पत्नी है इसलिए क्रो एंड क्रो, इसमें लेस्टर क्रो एंड एलाइस क्रो हैं। इन लोगों ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इस तरीके से अब क्या हुआ कि व्यवहार शब्द से परिभाषित किया जाने लगा। तो अब हमने ये देखा कि आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट आ गया, उसके अर्थ में भी अब ढेर सारे परिवर्तन हो गए। लेकिन जब ये एक विषय के रूप में आ गया तो इसकी भी हर विषय की तरह अनेक शाखाएं हो गई। जैसे विज्ञान आया तो उसमें फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद उसमें बायोलॉजी आ गया, फिर बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी आ गया, फिर उसके अंतर्गत भी ढेर सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई। उसी तरीके से जब मनोविज्ञान एक विषय के रूप में बना तब इसकी भी कई शाखाएं आ गईं। जैसे यूं तो मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, किंतु उसमें मुख्य निम्नलिखित हैं। अब मनोविज्ञान, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ढेर सारी शाखाएं, जैसे सामान्य मनोविज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में। फिर पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, जो कि एनिमल पे स्टडी करने के लिए की गई है। तुलनात्मक मनोविज्ञान, जिसको कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान और उसका विश्लेषण मनोविज्ञान, उसी तरीके से असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। चिकित्सा मनोविज्ञान, जो कि डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जो साइकेट्रिक होते हैं। तो ये हो गया बाल मनोविज्ञान, जिसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसी का नया नाम है। उद्योग मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, वाणिज्य मनोविज्ञान, और लास्ट में इसी तरीके से एक नया सब्जेक्ट, एक नई स्ट्रीम इजाद की गई, अस्तित्व में आई, उसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। और यही हम लोग कह रहे थे कि हम एक प्रोसेस से जब गुजरेंगे तो अपने उस टॉपिक पे आएंगे जिस टॉपिक के लिए आज हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसी तरीके से मनोविज्ञान की एक शाखा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसको जान लेते हैं। अगर आपको अभी बोरिंग लगेगी क्लास तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा लगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, एजुकेशन जो है वो आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी है। तो आप सभी लोगों का इंटरेस्ट आएगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हों या आर्ट्स बैकग्राउंड से हों। अब देखिए, जब ढेर सारी ब्रांचेज हो गई तो उस ब्रांचेज में एक शिक्षा मनोविज्ञान नाम से भी ब्रांच आई।
अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखी भी जाती है और इसका यूज़ भी होता है, और इसी वजह से ये एक नए सब्जेक्ट के रूप में इसको जाना भी गया। अब जैसा देख सकते हैं, इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, शिक्षा और मनोविज्ञान। अभी मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, अभी शिक्षा को हम लोग इस आने वाली क्लासेस में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है, उसकी उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उससे संबंधित लोगों ने अपने क्या विचार है, क्या परिभाषाएँ दी हैं। लेकिन इस क्लास में हम लोग फ़ोकस्ड हैं मनोविज्ञान को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, वो होगा शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा आप कह लीजिए स्कूल में, कॉलेज में, या एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होगा, तो उसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। वो टीचर का भी अध्ययन होगा और वो बच्चों का भी होगा। ये आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। और इसको और डिटेल में समझ सकते हैं, मनोविज्ञान का मतलब नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों का उपयोग। जो मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका जब उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों और वयस्कों मतलब बच्चों, वयस्कों जो एडल्ट हैं, उनके सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करता है, या उनको उसमें मदद करता है। जैसे अगर हमने मनोविज्ञान के कोई कंसेप्ट को उठाकर एजुकेशन में डाल दिया, तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। सिंपल सा ये कहने का अर्थ है। इसके बाद 2-3 फैक्ट आप जान लीजिए। मनोविज्ञान की शाखा जो है, वो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो 1900 ईस्वी में मानी जाती है। ऐसा कहीं एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके मतलब कभी इन फ्यूचर आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये 1900 ईस्वी में ही अस्तित्व में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है। थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोबेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। देखिए 20 साल लग गए। 1900 में तो ये कहीं थोड़ा-थोड़ा आने लगा था एग्जिस्टेंस में, लेकिन 1920 में जाकर, ये 1920 में जाकर ये पूरी तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में स्पष्ट भी हुआ कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये आप लोग नोट करेंगे। ये कौन थे, इनके बारे में एक बहुत महान अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ढेर सारी थ्योरीज भी दी हैं। उसी तरीके से बाल मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। तो ये भी आप इनका नाम, 2 लोगों का नाम इसमें फैक्ट में याद रखेंगे। जब ये सब्जेक्ट अस्तित्व में आया तो लोगों ने अपनी अलग-अलग परिभाषा भी दी कि शिक्षा मनोविज्ञान फिर क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो उसमें सबसे पॉपुलर स्किनर की डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि शिक्षा में मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मतलब इस सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं कि ये जो नया सब्जेक्ट है, इसमें सीखने, लर्निंग और प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सिखाने, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो ये प्रोसेस है सीखने सिखाने का, इस पे अध्ययन करती है कि कैसे एक टीचर सिखाता है तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, किन स्थितियों में सिखाने पे वो उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये इनके कहने का आशय है। वहीं क्रो एंड क्रो की भी डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मनोविज्ञान को हम लोग शिक्षा से अब जोड़ के समझ रहे हैं कि जैसा कि क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। पील के शब्दों में ये भी एक महान, आप कह सकते हैं एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है। मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसको साइंस ऑफ एजुकेशन कहा इन्होंने, साइंस ऑफ एजुकेशन। ये पील महोदय की डेफिनेशन है और पील महोदय ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। उसी तरीके से कॉलसनिक ने एक अपनी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हालांकि ये स्किनर के ही डेफिनेशन से थोड़ा मिलता जुलता है। इन्होंने वही कहा दिया कि जो भी साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम जब एजुकेशन के फील्ड में उसको अप्लाई करेंगे, उसको उससे संबंध में उसे जोड़ कर देखेंगे, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा।
तो आपने अभी तक देखा, आगे की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ना क्या है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को टिक करके बताया कि ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सभी लोगों के सेमेस्टर और ईयरली एग्ज़ाम में, ये कॉमन है। तो ये आया कहाँ से है विषय? तो ये विषय इस तरीके से आया है, ये साइकोलॉजी का हिस्सा है और फिर साइकोलॉजी का किस तरीके से क्रम बढ़ता-बढ़ता जो बाद में सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। ये चीज़ें हमने देखा। इसमें कुछ अगर आपके एग्ज़ाम में आया है कि मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं के नाम लिखिए, तो आप इनमें से 2-4 के नाम लिख सकते हैं, ये भी नोट कर लेंगे आप। और जब भी ऐसे अगर पूछे कोई शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान, लेकिन अब जब आप ये पूरी क्लास पढ़ लिए हैं, तब आप मन का विज्ञान नहीं कहेंगे, आप कहेंगे व्यवहार का विज्ञान। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो पीडीएफ है, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कुछ देर बाद क्लास के। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है बहुत ही सरल भाषा में, तरीके से आप लोगों को समझाया जाए और इस शब्द को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। मेरा आप कह सकते हैं कि मैंने अपना 100% दिया है। फुल सपोर्ट है आप लोग जो भी लोग जानना चाहते हैं और मैं बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ ये। तो आप लोग भी इस पे मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँगी और स्मूथली हम लोग अपना सिलेबस भी कवर कर पाएँगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।